Apurva Goswami, one of our biggest traders, $17,000 plus in payouts, more than $15,000 payouts in our HFT account, and $4,000 plus dollar payouts in our 1% account. So, hey everyone, welcome to the Fusion Funded Success Stories. So, today we are going to meet one of our biggest female traders. So, meet Apurva Goswami. Hi, Apurva, how are you? Hi everyone. Hi. I'm good. How about you? I'm good, I'm good. So, Apurva, where are you from? I'm from Punjab. Punjab. It's really amazing, like nice place. So, Apurva, I want to just ask you for the first question, like how did you start it? मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी लॉकडाउन में। आज Okay, तकरीबन मुझे 5.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो okay, यस, okay. काफी 5 अच्छी साल जर्नी से. रही है। यस। That's really great. मतलब 5 साल की मेहनत है. Now it's turning into $17,000 in payouts. I guess this is really big. मतलब normally हम देखते हैं कि लोग $200-500 के payout निकालते हैं and they are still struggling for 2-3 years and you have made $17,000 in like payouts. So first of all, I want to ask you, what's your trading secret? Like how did you reach here? सीक्रेट तो मैं ऐसे रिवील नहीं कर सकती बिकॉज जो स्ट्रेटजी मैं यूज करती हूँ अगर मैंने वो लीक Okay. कर दी फिर वो मेरे लिए वर्क करना बंद कर देगी ना, तो आई थिंक इसको सीक्रेट रहने देते हैं। So I guess आपको बताना नहीं है. हाँ ठीक है, यार। कोई बात नहीं. So 5 years, like how did you started? आप स्टॉक मार्केट से स्टार्ट किया कि आप पहले से ही फॉरेक्स पे फोकस कर रहे हो? स्टार्टिंग से मैंने फॉरेक्स की है। मैंने स्टॉक मार्केट जैसे हो रहा है ना कि कई ट्रेडर्स पहले स्टॉक मार्केट में वो करते Yes. हैं, क्रिप्टो करते हैं, फिर फॉरेक्स में शिफ्ट होते हैं, बट मेरा ऐसा नहीं था। मैंने शुरू से ही फॉरेक्स ट्रेडिंग की है। That's why you are succeed in forex market so much, because 80% of the traders shift to a forex market, में ना कि यस उन्होंने forex market से ही start किया. यस पर्सनली यस। मैंने भी स्टॉक मार्केट से स्टार्ट किया था. अराउंड 2 से 3 साल मैंने स्टॉक मार्केट ट्रेड किया था. वहां से स्ट्रगल करके आई शिफ्टेड टू द फॉरेक्स मार्केट. या आई एम ओके। स्टिल स्ट्रगलिंग, बट ठीक है, इट्स ओके. सो लाइक हाउ डिड यू मास्टर्ड अ प्रॉप फॉर्म? लाइक आप पहले से ब्रोकर से ट्रेड करते हो कि आपने प्रॉप फॉर्म से ही स्टार्ट किया? जैसे मैंने 2020 में स्टार्ट किया था ना, तो तब ओके. प्रॉफॉर्म का इतना हाइप नहीं था, तो खुद की कैपिटल से मैं ट्रेड करती थी। प्रॉफॉर्म का तो अभी आना शुरू हुआ है, 2 साल पहले से। 2 साल से, यस. हाँ, इतना सो हाइप नहीं था प्रॉफॉर्म का। प्रॉफॉर्म का हाइप अभी जाके बना है। पहले तो खुद की कैपिटल से करती थी मैं। ओके. सो लाइक खुद के कैपिटल से आप प्रॉफिटेबल कितने साल से हो आप? प्रॉफिटेबल मुझे अप्रोक्सीमेटली हो गए 3 साल हो गए। बट तीन मैंने साल से यू आर स्ट्रगलिंग मेकिंग. बहुत की है, स्ट्रगलिंग बहुत की है सच में। इस इंडस्ट्री में मेरे को टिकने के लिए मैंने अपनी पूरी रातों की नींद उड़ाई है सच में। क्रेजी ना, वो रातों की नींद टर्न हो रही है थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में. दैट्स रियली अमेजिंग. सो व्हाट इंस्पायर्ड यू लाइक फॉरेक्स? आपने सुना था कहीं से, कोई आपका फ्रेंड करता था? हाउ डिड यू स्टार्टेड फॉरेक्स? क्या इंस्पिरेशन मिली आपको? फॉरेक्स मैंने सुना था, मेरे एक कजन है, वो ओके. करते थे। वो इवन अभी भी करते हैं, तो उनसे इंस्पायर होके मैंने किया है। और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी रही है फ्रीडम। ट्रेडिंग ने ओके. मुझे टाइम फ्रीडम, प्लेस फ्रीडम दी है, तो बस यही चीज जो है मुझे इंस्पायर करती है। ओके. सो अभी जैसे आप प्रॉप फॉर्म ट्रेड करते हो, जैसे कि मैंने बोला कि शी इज मेकिंग अराउंड $16,000 to $17,000 इन पे आउट. अराउंड 8 से 10 महीने हो गए शी इज वर्किंग विथ अस एंड शी इज मेकिंग अराउंड $15,000 to $17,000. शी हैव टेकन अ पे आउट ऑफ दैट. सो कभी ऐसा फील हुआ कि तो फ्यूजन फंडेड ने इतना बड़ा पे आउट देख के रिजेक्ट कर दिया, या ऐसा आपको लगा हो कि लाइक कुछ गलती नहीं थी तो भी मेरा पे आउट डिनाई हो गया, एनीथिंग लाइक दैट? नहीं, इवन मैं सभी पूरे रूल्स पहले अच्छे से पढ़ती हूँ, देन फॉलो करती हूँ। ओके. अब इवन मुझे काफी प्रैक्टिस हो गई है कि फंडेड अकाउंट में कैसे ट्रेड करना है। तो अब तक तो ऐसा ओके. नहीं हुआ है। अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। ओके. अमेजिंग. सो अब तक आपने कितने फंडेड अकाउंट ब्लो किए हैं? फंडेड अकाउंट तो मैंने काफी ब्लो किए हैं, कोई गिनती नहीं है। आई ट्राइड मैनी प्लेटफॉर्म्स जो कि काफी फेमस भी रही हैं, जैसे कि कोटाना एफएक्स हो गई और नोवा फंडिंग हो गई, और एक और थी एफटीएमओ। इनके नो ओके. डाउट मैंने इससे पे आउट भी लिए हैं, बट ये है कि काफी ब्लो भी किया। ये लोग पता क्या करते थे, मैं कहीं बड़ा सा पे आउट का वो लगा दूं ना, विड्रॉल, तो ये लोग सिली सा रीजन देके पे आउट को रिजेक्ट कर देते थे। अभी कोटाना एफएक्स के साथ मेरा क्या सीन हुआ था, उन्होंने क्या किया था कि मेरे ऊपर आईपी रूल लगा दिया। ओके. हाँ, आईपी रूल लगा के मेरा पे आउट रिजेक्ट कर दिया। अब बहुत उनका सिली ना सब। रीजन है आईपी रूल. हाँ, और अभी मेरा मेरा उनका कोई सपोर्ट भी नहीं था कि मैं जिसको बोल सकूं कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मुझे बताओ तो। बट ऐसा कुछ भी नहीं था।
So डैड जैसा कि आपने एक्सपीरियंस देखा है। है, हाँ, एग्जैक्टली द फ्यूजन फंडेड के पास कोई हिडन रूल्स नहीं है। लाइक यस वो ये कोई भी रूल उठा के वो आपको मेल नहीं कर सकता है कि आपका पे आउट डिनाई हो गया। सो करेक्ट। वी डोंट हैव एनी हिडन रूल्स, लाइक रीड रूल्स, अगर आपके रूल्स फॉलोड है तो डेफिनेटली आपका पे आउट उसमें आएगा यस, ही आएगा। यस, ये सबसे अच्छी बात है कि कोई हिडन रूल नहीं है इसके अंदर। एग्जैक्टली यस। और आपको डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है, यू कैन टॉक टू व्हाट्सएप सपोर्ट ऑल्सो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो सबसे इजी रहता है। सो आपके जैसे जो बड़े ट्रेडर्स है डेफिनेटली उनके जो बड़े पे आउट्स रहते हैं, यू आर नाउ मैनेजिंग मोर देन $3 लाख इन फंडिंग। सो डेफिनेटली किसी का $2-4 हज़ार का आपकी मेहनत का है पे आउट, $2-4 हज़ार का पे आउट आपका अटक जाए तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट तो चाहिए, या आपका क्या रूल ब्रेक हुआ है कोई लाइक चाहिए बताने के लिए। यस, So करेक्ट। the Fusion Funded is like really improving in the customer support. So नहीं, आप हम्म पर्सनली एक्सपीरियंस लाइक सपोर्ट में मैं कुछ भी पूछती हूँ ना, इनका सपोर्ट बहुत ज्यादा हम्म अच्छा है, इंस्टेंट मेरे को हम्म रिप्लाई देते हैं। amazing, amazing. Definitely we are every day we are working to the customer support only because आपको कोई चाहिए कि आपको like guide करे कोई, and यस, that's what we are working on it. यस, यस। सो आप 5 साल से फॉरेक्स इंडस्ट्री में हो और आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हो, लाइक शी इज हैविंग मोर देन 35,000 फॉलोअर्स ऑन हर इंस्टाग्राम। सो एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ फॉरेक्स कंटेंट क्रिएटर, आपने कई लाइक लोग देखे होंगे कोर्सेज बेच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। सो ये इंडस्ट्री में लोग कंटेंट लाइक कोर्स बेच के पैसा कमा रहे हैं कि दे आर एक्चुअली मेकिंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग? That is going to be a most controversial answer because you must be हाँ, having lot of like content creator friends जो trading के related लाइक मैं आपको education बेच रहे हैं। हाँ, मैं बताती हूँ। पता है लोग क्या कर रहे हैं, अपनी फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखा के, अपनी रिच लाइफस्टाइल दिखा के वो लोग क्या कर रहे हैं, बस अपना ब्रांड लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। एक्चुअल में ट्रेडिंग होती क्या है ये कोई नहीं बता रहा। This is going to be live, so be careful with your words. आई एम रेडी। Yes. बोले कोई कुछ पूछे तो कोई। हाँ, Okay. तो बस So ये असला है, ये असली बात है, सच है मतलब ये। so like वो अपने lifestyle दिखा के यस, courses बेच रहे हैं. So this यस, is अपना the बस dark ब्रांड truth of प्रमोट कर रहे traders. हैं। यस, करेक्ट। And how many traders, like in percentage, actually making money from trading? अगर मैं देखो सोशल मीडिया का तो मुझे नहीं पता, बट मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो Hmm. सोशल मीडिया पे नहीं है और वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, लाइक Okay. एक्चुअल में सच में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वो एवरी मंथ। Okay. यस। सो अमेजिंग, लाइक नाइस। काफी ट्रेडर्स है जो लाइक लो की रहना पसंद करते हैं, जो सोशल मीडिया पे आना नहीं पसंद करते हैं। बट या आई हेट दैट ट्रेडर्स के जो लाइफस्टाइल बेच रहे हैं, सिर्फ नॉट लाइक प्रोडक्टिविटी नहीं है उनमें कुछ भी, खाली दुबई जाएंगे, ये सब क्लिक्स करेंगे फोटोज और कोर्सेज बेचना चालू होंगे। सो दैट्स अ डार्क ट्रूथ ऑफ फॉरेक्स इंडस्ट्री। यस। सो लाइक आप कौन सी पेयर्स में ट्रेड करते हो? ओनली गोल्ड, ओनली गोल्ड? ओनली गोल्ड, ओनली गोल्ड। suggest someone who is trading 4 to 5 pairs, like यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहा है, जीबीपी यूएसडी ट्रेड कर रहा है, पता नहीं कौन से पेयर्स ट्रेड कर रहा है, लाइक उनको 2 से 3 पेयर्स पे फोकस करना चाहिए या उनको कंप्लीटली एक पेयर पे शिफ्ट होना चाहिए? व्हाट वुड यू सजेस्ट? उनको कंप्लीटली एक पेयर पे फोकस करना चाहिए, उनको अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और देखना चाहिए कौन सी स्ट्रेटजी उनके अकॉर्डिंग यूज हो रही है, कौन से ओके पेयर पे यूज हो रही है। सिर्फ अकॉर्डिंग टू मी एक पेयर पे फोकस करो, चाहे वो यूरो ओके का हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे वो गोल्ड हो, एक पेयर। ओके। सो लाइक आप जैसे कि गोल्ड में ट्रेड करते हो, तो लाइक एक्चुअली आई एम नॉट आस्किंग योर डीप इनसाइड कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, बट डू यू यूज प्राइस एक्शन, एसएमसी, समथिंग लाइक दैट? जस्ट एक्सप्लेन अस दैट। मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। आई ओके यूज प्राइस एक्शन, गोल्ड में ओके। ट्रेड करती हूँ और मैं हम्म स्मॉल लॉट लेके उसको हम्म लॉन्ग होल्ड करती हूँ। सिंपल, कोई मेरी हाई फाई स्ट्रेटजी ओके। नहीं है। इंडिकेटर यूज कर लिए, एसएमसी यूज कर ली, कुछ काम नहीं करता। सिंपल रहो, सिंपल इवन आई हैव स्ट्रेटजी यूज हर्ड करो। कि जितना आप चार्ट्स को इजी रखोगे, ट्रेडिंग को इजी रखोगे, इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू मेक मनी इन द मार्केट। यस, करेक्ट, करेक्ट। सो आप टोटली प्राइस एक्शन यूज करते हो, बट अभी जो ये सब एसएमसी का ट्रेंड चल रहा है, लोगों को फ्लैशी एड्स दिखाई जा रही है कि 1:10 निकाल रही है, 1:20 निकाल है। सो व्हाट इज द एग्जैक्टली रियलिस्टिक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो अभी मार्केट में हम इजीली बना सकते हैं, लाइक 1:2, 1:3, लाइक व्हाट इज द रियलिस्टिक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो? 1:2।
और मैं पर्सनली भी यही यूज अंडरस्टूड। करती हूँ। हाँ, अपना रिस्क मैनेज प्रॉपर करके चलो। अपनी कैपिटल बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। हाँ, अपॉर्चुनिटीज तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगी, आज ट्रेड मिस हुआ कोई बात नहीं, आगे मिल जाएंगी, बट अपनी हम्म। कैपिटल को बचाना इसके अंदर बहुत जरूरी है। ओके, सो द स्ट्रैटेजी यू आर यूजिंग प्राइस एक्शन काफी स्ट्रेस फ्री है, आप बोल रहे हो कि आप होल्ड करते हो, सो यू आर स्विंग ट्रेडर और डे ट्रेडर? आई एम स्विंग ट्रेडर, लॉन्ग टर्म तक स्विंग होल्ड ट्रेडर। रखती हूँ। यस। इवन पर्सनली आई एम अ स्विंग ट्रेडर आल्सो, लाइक मैं पहले सीरियसली, आपने कभी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड किया है? 1 मिनट पे नहीं, मिनिमम मेरा 1 एच होता, 1 एच होता है, उससे वीकली, उससे नीचे नहीं होता। कभी कभी मेरा वीकली और डेली भी रहता है, बट उससे नीचे नहीं, 1 एच से नीचे नहीं। बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ी पिक्चर। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने 30 सेकेंड्स के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड किया है। ओ वाओ। बिकॉज मैंने सही है। स्टार्टेड, मेरे को जो मेंटरशिप मिली थी डेफिनेटली, मेरे को कुछ पता नहीं था फॉरेक्स के लिए, बट व्हेन आई स्टार्टेड, जो मेरे मेंटोर्स थे वो बहुत लाइक स्काल्पर्स थे आई वुड से। तो वो लोग सीरियसली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 सेकंड्स के टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो, ये करो वो करो। आई वॉज लाइक 3-4 महीने तो मैं एकदम ऐसे स्ट्रेस में चला गया था, क्योंकि वो इतनी फास्ट मूव करती है कैंडल्स। तो लाइक आप कभी कैप्चर ही नहीं कर पाओगे कोई भी मूव, और आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा है, मतलब हिट हो गया फिर आपका पूरा दिन गया। अ, वैसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे। ओके। आप बिलीव करते हो कि अगर मैंने किसी का कोर्स ज्वाइन कर लिया तो मैं उसमें ट्रेडिंग मास्टर कर सकता हूँ, अगर मैंने किसी का कोर्स ले लिया तो? मैं 100% तो बिलीव नहीं करता, बट ये बिलीव करता हूँ कि मैं उसका 30-40% तो सीख ही लूंगा। हाँ, लाइक खुद की जो है ना, उससे हम्म। आती हैं, टाइम स्पेंड करने से, चार्ट के ऊपर खुद की स्ट्रेटजी क्रिएट करने हम्म। से, उससे होता है। कोर्स ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता, उससे हाँ बस आपने एग्जैक्टली। बेसिक क्लियर होगा। मैंने किसी का कोर्स नहीं लिया था, मैंने बस अपने भाई का ही कोर्स लिया था, वो भी देखने के लिए कि भाई एक्चुअल में फॉरेक्स होती क्या है। बाकी खुद की बेसिक सीखने के लिए। एक्सपीरियंस से, हाँ, बाकी खुद की एक्सपीरियंस से चीजें आती है। जैसे कि आपने अगर देखा हो मेरा प्रोफाइल पे, मेरे साथ एक फोटो है मयंक का, ही इज माई ब्रदर। मयंक, ओके। हाँ, यस तो यस। उसके साथ मिलके मैं ट्रेडिंग करती हूँ। वो कहते हैं ना, एक और एक 11 होते हैं, दो नहीं होते हैं। तो मयंक गोस्वामी, लाइक यू गाइस जी, आर हैविंग लाइक वायरल पोस्ट था आई गेस। हाँ, दुबई वाली, हाँ, हुई थी। दुबई का वायरल पोस्ट था, हाँ, ओके, आई हैव यस, सीन दैट, वो मेरे फीड पे आया था, मोर देन 35,000 लाइक्स, राइट? यस। दैट्स रियली नाइस, अमेजिंग। उसके सो साथ, हाँ, उसके साथ मिलके करती हूँ मैं ट्रेडिंग। अमेजिंग अमेजिंग, हाँ, डेफिनेटली। ट्रेडिंग भी एक अकेले करने वाली चीज नहीं है, लाइक इफ हाँ, यू हैव समवन यू पार्टनर, कैन हाँ। ग्रो टुगेदर। यस। अमेजिंग अमेजिंग। सो फ्यूजन फंडेड की बात करते हैं, सो आपके बड़े पे आउट से, लाइक हाउ वाज योर ट्रेडिंग, लाइक आपका स्मूथ था ट्रेडिंग, आपको स्प्रेड सही मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? बिकॉज बड़े अकाउंट में क्या रहता है, $1 लाख, $2 लाख, स्प्रेड्स बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज आप बड़े हाँ, लॉट्स पंच करते हो तो स्प्रेड्स बहुत मैटर करते हैं। सो कभी ऐसा हुआ कि स्प्रेड बढ़ गया अचानक से, या आपको ऐसा लगा कि मैनिपुलेट हो रहा है स्प्रेड, या एनीथिंग लाइक दैट? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके। सब कुछ स्मूथ, टीएफएफ के साथ मेरा सब कुछ स्मूथली रहा है अभी तक। ओके, $17,000 इन पे आउट, सो वो आपका पे आउट आपने बैंक में लिया है कि क्रिप्टो में लिया है? वो मेरा यूएसडीटी में था। यूएसडीटी में था, सो इट वाज क्विक स्मूथ। यस। अमेजिंग विद अमेजिंग। इन विद इन 24 आवर्स मेरा पे आउट मेरे को रिसीव हो गया था। विद इन 24 आवर्स। यस। अमेजिंग। सो आपने पे आउट से क्या किया वो? पे आउट से, लाइक, वो जब मेरा पे आउट आया था ना, अभी रिसेंटली मेरे को अक्टूबर महीने में मेरा रिसेंट 3300 के अराउंड। 3300 के अराउंड यस। मेरा पे आउट था। तो उस पैसों से मैंने अपनी मम्मा को गोल्ड दिलाया था। ओके, गोल्ड ट्रेड करके हाँ, आपने वहां से पैसा निकाला और करेक्ट, आपने फिजिकल गोल्ड निकाला। करेक्ट, करेक्ट, दैट्स करेक्ट, नाइस। करेक्ट। अमेजिंग अमेजिंग। सबका सपना होता है कि लाइक अपने पेरेंट्स को, जो भी हम काम कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को, उससे गिफ्ट दें। तो काफी हम्म, इंस्पायरिंग है, डेफिनेटली काफी ट्रेडर्स को ये चीज इंस्पायरिंग करेगी, क्योंकि वो अपने लिए नहीं, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के लिए इतना काम करे कि उनको ये चीज दिला पाए। यस। दैट्स रियली नाइस, मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के कि पेरेंट्स का ख्याल रखना एंड ऑल सही है। सो अगर कोई 5 अकाउंट लाइक कंटिन्यूसली ब्लो करता है प्रॉप फर्म के, तो उसको ट्रेडिंग कंटिन्यू रखना चाहिए कि क्विट कर देना चाहिए? ऑब्वियसली ट्रेडिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। एक अकाउंट ब्लो हो रहा है, 2 अकाउंट हो रहे हैं, 3 अकाउंट हो रहे हैं, 4 अकाउंट हो रहे हैं, 5वां तो प्रॉफिटेबल होगा ना। ट्रेडिंग पर क्विट नहीं अगर करनी चाहिए।
कभी गिव उसको अप अपनी मत करो। स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए, उसको करेक्ट। अपनी साइकोलॉजी पे काम साइको करना है, हाँ, किस चीज़ पे? करेक्ट। अपनी साइकोलॉजी पे वो भी वर्क करना चाहिए और अपनी स्ट्रेटजी पे हुँ। भी वर्क करना चाहिए। ट्रेडिंग के अंदर जो 80% रोल होता है ना, वो आपकी हुँ, साइकोलॉजी का हुँ। होता है और 20% आपकी सॉरी 80% जो रोल होता है ना, वो आपकी साइकोलॉजी का ओके, होता है और 20% आपकी स्ट्रेटजी और आपके टूल्स का होता है। ये ओके। ऐसे सारा सिस्टम होता है। यस। सो वुड यू रादर हैव अ $1 lakh funded account or $10,000 in broker? अगर मैं लेट्स अज्यूम, इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ। लेट्स अज्यूम मेरे ओके। पास 10K का लाइव अकाउंट है। मैं हुँ, उसमें ट्रेडिंग कर रही हूँ। सारा रिस्क मेरा ही है, राइट? एग्ज़ैक्टली। तो क्यों ना मैं 500 से $700 स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा अकाउंट बाय करूँ। ये ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा मेरे लिए? डेफ़िनिटली उसमें आप अपने पूरे $10,000 रिस्क कर रहे हो एंड करेक्ट। हियर यू आर रिस्किंग जस्ट $700. हाँ, तो ऐसे मैं 10 अकाउंट बाय कर लूँगी ना फिर। तो एग्ज़ैक्टली, आई थिंक फंडेड अकाउंट बेस्ट है। फंडेड इसलिए अकाउंट। फंडेड अकाउंट बेस्ट है। यस। ओके। हाँ, एग्ज़ैक्टली उसमें आप $10,000 अपना रिस्क ले रहे हो और $700 में आपको $1,00,000 के अकाउंट में $10,000 जितना रिस्क मिल रहा है। यस। अमेज़िंग। सो आपका जैसे $3,00,000 आप टोटल मैनेज कर रहे हो फंडिंग में, तो डेफिनेटली हम जैसे ट्रेडर्स तो आप $200-300 देखते हैं हिलते हुए सामने, आपके होते होंगे $1,000, $1,500, $2,000। तो वो जब पीएनएल सामने चलता है, मतलब अगर हम इसको आईएनआर में कन्वर्ट करें तो वो 1,00,000, 2,00,000, 2,50,000 रुपए हमारे सामने ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो हाउ डू यू हैंडल दैट साइकोलॉजी? बिकॉज वो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। लोगों के पास 5-10 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी वो पैनिक कर जाते हैं। तो हुँ। $200-300, $100, इट्स ओके, बट व्हेन यू सी अ $1,000, $2,000, $3,000 फ्लोटिंग पीएनएल, सो हाउ डू यू हैंडल दैट साइकोलॉजी? आप कैसे हैंडल करते हो? यार मेरे साथ स्टार्टिंग में ये सब होता था। पता क्या सीन था कि स्क्रीन पे पहले क्या होता था, स्क्रीन पे बड़ा प्रॉफिट दिख गया, तो उसको ओके। बुक मार दिया, उसको बुक कर दिया। बाद में हम्म। सोचना यार ये अभी और इसको होल्ड कर सकती थी मैं, और होल्ड कर सकती थी, क्यों बुक किया मैंने? ऐसा होता है ना? बट एग्जैक्टली। बट अब मैं न्यूट्रल हूँ। अब मेरा स्क्रीन टाइम भी कम रहता है और स्क्रीन टाइम कम रखना भी चाहिए। अगर तुम स्क्रीन के सामने ओके। बैठे रहोगे तो तुम्हें होगा भाई अब बुक मार दो, बस अब नहीं होगा मुझसे, अब नहीं होगा। एग्जैक्टली, लाइक हम हमारे टारगेट से पहले ही बुक कर देते हैं। मेरे साथ भी करेक्ट। पर्सनली काफी होता है। अभी भी मैं पेशेंस नहीं रहता हूँ। जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, बार बार फोन उठा के चेक करता हूँ, कहीं पे भी हूँ डजेंट मैटर, बार बार फोन उठा के चेक करता हूँ कहाँ पहुंचा कहाँ पहुंचा। सो कैन यू गिव समथिंग लाइक सम एडवाइस कि क्या करना चाहिए? अपना स्क्रीन टाइम कम रखो। ऐसा लगाओ, टीपी लगाओ, काम करने बैठ जाओ, कोई भी वॉक करने चले जाओ, जिम चले जाओ, मेडिटेशन कर लो, ओके। कुछ भी कर लो। ये चार्ट्स मत देखो। चार्ट्स मत सारा दिन, नहीं चार्ट सारा दिन खोल के मत बैठे रहो चार्ट्स को। नो। ओके, अपना अपने सेटअप पे अपना हाँ, कॉन्फिडेंट रहो। हाँ, अपना एनालाइज करो। ऐसा लगाओ, टीपी हम्म। लगाओ, भूल जाओ कि उसका क्या होगा, या तो टीपी जाएगा या तो ऐसा जाएगा। अब मार्केट एग्जैक्टली। कंट्रोल थोड़ी कर सकते हो। वो तो ऑब्वियसली, अपने हिसाब से, ऑब्वियसली। हाँ, अपने हिसाब से चलेगा वो। ओके। सो लाइक किसी को भी अपनी साइकोलॉजी बेटर करनी हो ये चीज में कि कोई बड़े पीएनएल्स या कोई भी ऐसे लाइक पैनिक कर जाता है पीएनएल देख के, तो उसको फोन ऑफ कर देना चाहिए, स्क्रीन ऑफ कर देनी चाहिए। यस। अपनी बुक्स रीडिंग करो। बुक्स ओके। रीडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने माइंड पे कंट्रोल रखना है ना, अपनी अच्छी अच्छी हम्म। चीजें करो। पहले तो नेगेटिव पीपल से दूर हो जाओ, जो तुम्हें बोलते हैं तुमसे नहीं होगा, उनसे दूर नहीं हो होगा। जाओ। मेरे साथ भी काफी बार ऐसा हुआ है, मैंने कहा भाई तू निकल यहाँ से। एग्जैक्टली, मैं ये हाँ। लाइक सोच रहा हूँ कि एज अ फीमेल ट्रेडर, लाइक मैंने देखी नहीं है मोस्टली, मतलब मैं बोलूंगा 100 में से 5 जने ऐसे होंगे लाइक दे आर लाइक फीमेल ट्रेडर्स एंड ऑल। तो लाइक आपको कभी घर वालों ने बोला है कि लाइक व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज स्टडी एंड ऑल द स्टफ, के क्या है ट्रेडिंग, व्हाई यू आर ट्रेडिंग एंड ऑल? यार बिकॉज काफी कम दिखते हैं। टू बी ऑनेस्ट मेरे को मेरे घर वालों ने फ्रीडम दी है शुरू से ही। देखो कुछ भी करना है ओके। कर ले, कुछ भी करना है हम्म। कर ले। उन्हें एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड क्योंकि होता है। इंडियन साइकोलॉजी वो होती है बस ना हाँ, कि वो जो ट्रस्ट है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी करो, हम्म। ये चीज है। मेरे को सपोर्ट हाँ, मिला है। ब्राउन फैमिलीज में क्या होता है, ट्रेडिंग का नाम सुन के पेरेंट्स डर जाते हैं कि ये क्या कर रहा है बंदा, गैम्बलिंग तो नहीं कर रहा है। तो हाँ। लड़कों को ही होता है। तो आई एम लाइक मैं थिंक सोच रहा हूँ कि आप
5 साल से कर रहे हो कि हाउ यू आर हैंडलिंग दैट, बट इट्स रियली नाइस। ये काफी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, अच्छी इंडस्ट्री है, तो Yeah. सही है। लाइक जब तक घर वालों को भी रिजल्ट्स नहीं दिखते वो डेफिनेटली ताना मारते ही हैं। सो नाइस, अमेजिंग। तो वन मोर क्वेश्चन, इफ यू आर रनिंग अ प्रॉप फॉर्म व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स? लाइक आप अगर प्रॉप फॉर्म रन कर रहे हो तो व्हाट वुड यू डू लाइक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? वेल अभी तक तो ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं है, बिकॉज इसमें काफी सारा टीम वर्क लगता है, टाइम एग्जैक्टली। लगता है, फ्रीडम चली जाएगी, तो आई डोंट थिंक सो कभी बट ओपन ऐसा कोई करूंगी। रूल और समथिंग लाइक दैट कि आप हटाना चाहोगे एक प्रॉप फॉर्म में से, एक नॉर्मल प्रॉप फॉर्म में से, टू या मेक इट इजियर फॉर एवरीवन? प्रॉपर में से कोई रूल रिमूव करना हो तो ओके, हाँ, मतलब आपको सही नहीं लगता, आपको थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम आता हो। जहाँ तक मैंने जो नोटिस किया है, मेरा ज्यादातर आईपी रूल करके अकाउंट ब्रीच हुआ है। ओके। तो आई थिंक जितने रूल्स टीएफएफ में है ना, हम्म। इजी ऐसे सारे एग्जैक्टली। ऐसे रूल सारे प्रोफर्म को रखने चाहिए। बेस्ट है एकदम, टीएफएफ बेस्ट है सच में, कोई भी हिडन रूल नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। So would you recommend the Fusion Funded to your friends or family? Like do you actually refer now, or अभी आप क्या कर रहे हो? Like do you recommend the Fusion Funded or what to others? मेरे जितने भी टेलीग्राम पे कम्युनिटी मेंबर्स है, वो सब यही फॉर्म यूज Okay, कर रहे हैं और दे ऑल आर हैप्पी। थैंक यू बोलते हैं वो मेरे को, और मेरे crazy. को मैसेज भी करते हैं पूरा, देखो आज मेरा इतना पे आउट है, आज मेरा इतना पे आउट है, और मैं खुश होती हूँ, ऑब्वियसली होंगी। Obviously, so the हाँ। Fusion Funded is Indian based prop firm. So mostly prop firms 2-3 महीने रहती है and they like लोगों का पैसा लेके and they fly off. So the Fusion Funded is like they are working on it definitely to reach its at top. So amazing. अब like काफी अच्छा लगा कि like you are working for a really long with the Fusion Funded. And like what's your next goal with TFF? Like would you buy an account with like more accounts and all ऐसा? डेफिनेटली, इवन मेरे पास है टीएफएफ के, मेरे पास काफी सारे अकाउंट्स है। 1% Okay, भी है, 1% भी है, 200K का भी है, और 100K का भी है। amazing. So do you trade crypto or something like that? मैं नहीं करती, नहीं मैं नहीं करती, अच्छा, मे बी मयंक करता हो। okay. So mostly मैं you नहीं trade in करती, gold. ओनली गोल्ड, यस। Amazing. So gold का क्या विजन है अभी next 3 months? फ्लाई करेगा, कर रहा Fly है एक करेगा? बार, ऑब्वियसली करेगा। पर्सनली मैंने बहुत लॉसेस खाए हैं उसको शॉर्ट करके, क्योंकि रहता है साइकोलॉजी है, इतना सारा बढ़ेगा अब भी तो नीचे आएगा, अभी नीचे आएगा। मैंने एक नहीं, अकाउंट ब्लो कर दिया है। बट लाइक व्हाट शुड वी डू इन गोल्ड नाउ? शुड वी वेट, शुड वी बाय और व्हाट? करना चाहिए, बाय करना चाहिए, और जाएगा, वो ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। शुड जितना वी नीचे स्टार्ट आना, लाइक पार्शियली बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं? अभी से यस कर सकते हैं। सो अभी आपका करंटली कोई ट्रेड चल रहा है, कोई ट्रेड रनिंग है, या लाइक अभी आपने कुछ प्रॉफिट बनाया हुआ है पे आउट के लिए? यस, अभी मेरा करंटली प्रॉफिट चल रहा है, टीएफएफ पे चल रहा है, ओके, उसमें वो 200K अकाउंट पे चल रहा है, तो उसका मैं बहुत जल्द पे आउट लेने पे वाली आउट हूँ। लगाने वाले हो? यस करेक्ट, टीएफएफ दे देना यार। डेफिनेटली, लाइक टीएफएफ हम पैसे देने के लिए बैठे हैं, आप रूल फॉलो करो, हम पैसे देने के लिए बैठे हैं सर। सो वी आर प्लानिंग लाइक जिसके भी $20,000-25,000 इन टोटल पे आउट्स हैं, हम उनकी सिटी में जाके उनके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें। एंड लाइक वी आर ऑल्सो प्लानिंग so many offline events, and definitely you are one of our biggest traders, so we want you there definitely, and we will update you personally on your mail and on your WhatsApp. So hopefully we are like hoping you will join us. Okay, sure, I will. Amazing. So one and last question, like how much would you rate the Fusion Funded, like out of 10? 10 out of 10. 10 out of 10. So would you stick to this prop firm आज अगर like कुछ भी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज मोस्टली इतनी बड़ी कंपनीज में सर्वर प्रॉब्लम्स और ये सब भी आती है, सो छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से वुड यू लीव दिस प्रॉप फर्म? लाइक आप स्टिक रहोगे कि ये प्रॉप फर्म को छोड़ दो? लाइक विल यू शिफ्ट टू द अदर प्रॉप फर्म्स?
यार प्रॉब्लम तो हर किसी में आ सकती है। एग्जैक्टली। हाँ, तो छोड़ने का तो कुछ प्लान नहीं है। सो आपको लगता है रिटेल ट्रेडर्स इंस्टीट्यूशन के साथ लाइक compete कर सकते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि इंस्टीट्यूशंस अपने फुट स्टेप्स छोड़ते हैं चार्ट्स पे, जैसे कि हम रिटेलर्स उनको फॉलो करके जा सकते हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? इट्स टफ बट नॉट इम्पॉसिबल। देखो, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स क्या होते हैं, वो लोग, उनके पास काफी सारे एडवांटेजेस है। उनके पास न्यूज पहले आ जाएगी, काफी अच्छे अच्छे, एग्जैक्टली। मतलब हाँ, काफी अच्छे रिसोर्सेज भी है उनके पास। और अगर मैं बात करूँ रिटेल ट्रेडर्स की, उनको सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग करनी है और अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना है, दैट्स इट। ओके। सो यस, स्ट्रेटेजी सिंपल रखनी है और साइकोलॉजी पे काम करना है करेक्ट करेक्ट। ये आपके ट्रेडिंग को हिसाब एक से। हम्म। ट्रेडिंग को एकदम सिंपल रखो। हम्म। ज्यादा वो घुमा फिरा के चार्ट के ऊपर कभी कुछ ड्रॉ कर लिया, कभी कुछ ड्रॉ कर लिया, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, ऐसा चलता है। एग्जैक्टली। हाँ, सिंपल रखो एकदम। अभी भी जो न्यू ट्रेडर्स आ रहे हैं ना, वो ये चीज नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि वो मैनिपुलेट हो जा रहे हैं। जो भी मैंने आपको पहले बात की, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है जो लाइफस्टाइल लिखा के कोर्स बेच रहे हैं, उनके ऑफ कोर्स कोर्स में लाइफस्टाइल ही होगा, कोर्स का तो कुछ कंटेंट होगा नहीं। तो वो आई लोग डोंट चार्ट पे नो। पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं एंड ऑल, सो पीपल आर मेकिंग लॉसेस और वो ट्रेडिंग इंडस्ट्री पे नाम उठा रहे हैं। तो डेफिनेटली हमको लाइक आपके जैसे चाहिए लोग जो एक्चुअल में राइट एजुकेशन दे सके ट्रेडर्स को, एज यू आर मेकिंग रियली ग्रेट कंटेंट। सो इट्स रियली नाइस। तो लाइक ऐसे हमको और लोग चाहिए जो राइट एजुकेशन दे सके फॉरेक्स कम्युनिटी में। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस विद द टीएफएफ? लाइक आपके इतने अकाउंट्स लिए, आपने अकाउंट्स ब्लो भी किए होंगे, आपने इतने पे आउट्स भी डाले होंगे। सो ओवरऑल जब आपने टीएफएफ के साथ स्टार्ट किया और अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका द फ्यूजन फंडेड के साथ? टू बी ऑनेस्ट, टीएफएफ के साथ मेरा सबसे डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। अगर मेरे को कोई भी डाउट होता है ना, तो मैं हम्म। डायरेक्ट अपने मैनेजर को कॉल करती हूँ और वो इंस्टेंट मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये मेरे को बहुत ओके। सही लगा। टीएफएफ में बहुत सही लगा, इग्नोर नहीं करते हैं, इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व होगी और ओके। वो करते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। सो टीएफएफ के साथ लाइक आपने इतने सारे पे आउट्स निकाले हैं $17,000 के जो भी है। सो इज इट पॉसिबल कि कोई बंदा है इंडिया में रह के, मैं सोचता हूँ इंडिया में लग्जरी लाइफ जीने के लिए 3 से 4 लाख रुपए महीना, आई वुड से इनफ नहीं है, बट यू कैन लाइक मेक अ लिविंग, गुड लिविंग इन इंडिया, 3-4 लाख रुपए महीना है। सो डू यू थिंक इट्स पॉसिबल विद द प्रॉप फर्म्स और विद द टीएफएफ टू मेक 3-4 lakhs is around $2,000-3,000, I would say. So prop firm के साथ बनाना ये easy है कि नहीं है मंथली? डेफिनेटली इजी है, इजी है। मेरा बनता है। मैंने बता दिया। नहीं नहीं, इजी है सच में। How much time would it take अगर कोई बिगनर आ रहा है, मैं फॉरेक्स अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, so how much time it would take me कि मैं महीने के $3,000 से $4,000 निकाल रहा हूँ? देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, सीखने वाले लोग 1 साल हम्म। लगा देते हैं, तब भी नहीं सीख पाते। सीखने वाले 3 महीने में सीख जाते हैं। तो सीख भी जाते हैं। ये खुद के ऊपर है ना, कि तुम एग्जैक्टली। किसको क्या इंटरेस्ट है। मेरा तो ट्रेडिंग में 2020 से इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया था। मैंने अपनी स्टडी को साइड में रख दिया था। मैंने कहा इसमें मैं ओके। पास हो गई तो ठीक है, पास हो गए तो ठीक है, अपनी ट्रेडिंग बेस्ट है। बट अभी मेरे पास दोनों चीज है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। सो दो बंदे हैं, एक को एक पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग में आया और एक को एक्चुअल में ट्रेडिंग पसंद है। सो किसको क्विट करना चाहिए? लाइक जो मैं सोचता हूँ कि जो पैसा कमाने, जिसका गोल है ना सिर्फ पैसा कमाना ट्रेडिंग में से, वो उसको क्विट काफी कर देना चाहिए, सक्सीड, क्विट कर देना चाहिए। उसको क्विट यस, कर देना चाहिए। कि दैट्स व्हाट आई जो थिंक। अपने माइंड अपना ऐसा सेट करके है, आज तो मैं पैसा लेके ही निकलू, उठूंगा इस सीट से, तो वो कभी हम्म। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं बन सकता। ये सीन सो उसको माइंड में बिठाना पड़ेगा कि यार रिस्क मैनेजमेंट करना है, करना है। लाइक रिस्क, जिसको हाँ, एक्चुअल में बैठना पसंद। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर, बहुत जरूरी है। सो पेशेंस, डिसिप्लिन, ये चीजें लाइक Correct. काफी मैटर करती है। बहुत। Amazing, amazing. So, as you guys saw that Apurva Goswami more than $3 lakh in funding, $17,000 plus in payouts, and she's having like one more payout she will punch in next 10 days. So, like I would say this is possible, $17,000 payout. Like
I guess it's not that much big thing. You guys can also make with the like benefit. Like we are getting a benefit of capital. Like prop firms are providing our like to like capital to us, and you can also like get a daily withdrawal from our 1% account. So if you guys want to be the next, so buy TFF. If she can do, you can also do. It's not that like big, and it's not that much hard. So if you guys want to be the next, get an account from TFF. The website is mentioned below. Thank you.